हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए फिर एक और शानदार शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं। तो देखिए, शुरू करते हैं अपनी आज की शॉर्ट स्टोरी। तो हमारी शॉर्ट स्टोरी है माय टाइम इज कमिंग। माय टाइम इज कमिंग का मतलब मेरा समय आ रहा है। तो देखिए, ये हमारी स्टोरी का टाइटल है। तो देखिए, आगे चलते हैं। एन एलिफेंट, एक हाथी, एंड ए डॉग, एक कुत्ता बिकेम माने हो गए थे प्रेग्नेंट एट द सेम टाइम, एक ही समय में, दोनों ही एक ही समय में प्रेग्नेंट हो गए थे। तो थ्री मंथ्स डाउन, 3 महीने के बाद, 3 मंथ्स डाउन द लाइन जो थी उनकी प्रेग्नेंट होने की, उसके 3 महीने के बाद, उस लाइन से बाद में जो थे, द डॉग माने कुत्ते ने गिव माने दिया था बर्थ माने जन्म टू 6 पप्पीज, 6 पप्पियों को जन्म दिया। तो देखिए, 6 मंथ लेटर, 6 महीने के बाद में, द डॉग माने कुत्ते ने, डॉग जो था, कुत्ता जो था, 6 महीने के बाद, कुत्ता बाजमन था, प्रेग्नेंट माने प्रेग्नेंट अगेन मन, दोबारा से कुत्ता जो था फिर दोबारा से प्रेग्नेंट हो गया था 6 महीने के बाद में। देखिए, आगे चलते हैं। एंड 9 मंथ, और 9 महीने के, 9 मंथ ऑन, 9 महीने के समय में, इट माने इसने 9 महीने के अंदर ही, इट माने इसने, गिव माने दिया, बर्थ माने जन्मदिन, टू अनदर डजन पप्पीज, फिर दूसरे दूसरे डजन पप्पीज, डजन का मतलब जो 12 जो होते हैं, तो 12 कुछ पिल्लों को उसने जन्म दिया। तो द पैटर्न कंटिन्यू, और जो ये जो था, जन्म देने का सिलसिला जारी रहा। पैटर्न माने जारी रहे, सिलसिला, कंटिन्यूड माने जारी रहा। ऑन द 18th मंथ, और 18 महीने पर, द डॉग माने कुत्ता, अप्रोच माने पहुंचा था एलिफेंट हाथी के पास। क्वेश्चनिंग माने क्वेश्चनिंग कर रहा था कि आर यू श्योर, क्या तुम निश्चित हो, डैट माने कि यू आर प्रेग्नेंट, कि तुम प्रेग्नेंट हो। बी माने हम, बिकेम माने हो गए थे प्रेग्नेंट, हम प्रेग्नेंट हो गए थे, ऑन द सेम डेट, एक ही समय पर, हम जो प्रेग्नेंट हुए थे, हम जो है दोनों एक समय पर प्रेग्नेंट हुए थे। आई हैव गिवन, मैं दे चुका हूँ, बर्तमान जन्मदिन 3 टाइम्स, मैंने तीन बार जन्म दे चुका हूँ। टू ए डजन पप्पीज, मतलब दर्जनों पिल्लों को पपीज़ माने पिल्ले, जो छोटे से बच्चे होते हैं। एंड माने और, दे आर नाउ, और दे मन वे आर माने हैं, नाउ माने अब, ग्रोन माने बड़े हो गए हैं, टू बिकम बिग डॉग्स, और बड़े कुत्तों के बराबर वो इतने बड़े हो गए हैं। यट माने अभी तक, फिर भी, यू मान तुम, आर माने हो, स्टिल माने अभी भी, प्रेग्नेंट माने प्रेग्नेंट, अभी भी तुम जो है प्रेग्नेंट हो। तो देखिए, वाट्स का मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या क्या चल रहा है, मतलब क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो तुम जन्म नहीं दे रहे हो। तो देखिए, आगे चलते हैं। तो आगे हैं, द एलिफेंट बने हाथी ने, रिप्लाइड मन जवाब दिया, वो रिप्लाइड बने जवाब दिया। तो हाथी ने जवाब दिया कि देयर इज समथिंग, कुछ है, आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, यू माने तुमको, अंडरस्टैंड मन समझाना, ऐसी कोई बात है जो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। वाट आई एम केयरिंग, जो आई एम केयरिंग, आई मैंने मैं मन हूँ, केयरिंग मन ले जा रहा हूँ, इज़ नॉट ए पपी। केयरिंग का मतलब ले जा, मतलब केयरिंग का मतलब वैसे ले जाना होता है कि, तो जो मैं पप्पी, वो पप्पी नहीं है, जो मैं लेके जा रहा हूँ, या जिसको मैं जन्मदिन दूंगा, वो एक पप्पी नहीं है। बट मन, लेकिन एन एलिफेंट, वो एक हाथी है, एलिफेंट है मतलब। आई ओनली गिव, मैं देता हूँ, बर्थ मन जन्मदिन, टू वन, मैं सिर्फ एक को ही जन्म देता हूँ, इन 2 years, 2 सालों में। तो देखिए, हाथी ने कहा कि बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैं 2 सालों में एक को ही जन्म देता हूँ। वैन मन, जब माई बेबी, मेरा बच्चा, हिट मने कदम रखता है, द ग्राउंड वन, जमीन पर, जब मेरा बच्चा ज़मीन पर कदम रखता है, तो द अर्थ मने ज़मीन जो है, फील्स इट, और ज़मीन जो है इसको महसूस कर लेती है, कि वैन मन, जब माई बेबी, मेरा बच्चा, क्रॉसेस माने पार करता है, द रोड मन, सड़क को, तो जब रास्ता जो है सड़क को पार करता है, तो ह्यूमन बींग्स, इंसानियत जो है, स्टॉप माने इंसान जो हैं स्टॉप, रुक जाते हैं, एंड बने और वॉच मन देखते हैं, इन एडमायरेशन माने
मतलब प्रशंसा में मतलब तारीफ़ करते हैं कि यार अरे भाई देखो हाथी आ गया, हाथी आ गया, देखो हाथी। जब कहीं हाथी देखते हैं तो क्योंकि बहुत कम देखने को लिए मिलते हैं, तो वाट मन जो आई एम कैरिंग में जो आई कैरी में ले जाता हूँ डाउन खींच कर टेंशन मन ध्यान। ये वो चीज़ है जो मैं दूसरों का ध्यान खींच लेता हूँ, इंसानों का। तो सो मन इसलिए व्हाट आई एम कैरिंग जो मैं ले जा रहा हूँ इज माइटी, वो एक शक्तिशाली एंड ग्रेट और एक महान। ग्रेट माने महान और एक बहुत शक्तिशाली बात है जो मैं अपने साथ खींच रहा हूँ। तो देखिए आगे चलते हैं। तो लेसन है हमारा ये, इसका पार्ट है कि डोंट, इस मतलब लेसन का मतलब है कि मोरल, इसका मोरल है कि डोंट लूज़ मत खोना, फेथ माने विश्वास मत खोना, बहन मन जब यू सी तुम देखते हो अदर्स मन दूसरों को रिसीव पाते हुए, आंसर माने जवाब, टू दियर प्रेयर्स उनकी जो उनकी प्रेयर्स माने प्रार्थना में। तो ये अपना विश्वास मत खोना जब दूसरे लोगों को जब दूसरे लोग जो हैं अपना जवाब पा लेते हैं, तो अपनी प्रेयर में जो है वो मतलब खोना, मतलब विश्वास मत खोना। तो फिर बात देखिए, फिर दूसरे लेसन में कही गई है कि इफ़ यू हैव नॉट रिसीव्ड, अगर तुम नहीं पा चुके हो योर ओन ब्लेसिंग, अपने खुद के आशीर्वाद नहीं मिल चुके हैं तुम्हें अपने, तो डोंट डिस्पेयर। तो डिस्पेयर में निराश होना, तो डोंट माने मत, डिस्पेयर में निराश मत होना। तो फिर देखिए आगे लेसन है कि से टू योर सेल्फ, और खुद से कहो कि माई माने मेरा टाइम इज़ कमिंग, मेरा समय आ रहा है। माई ब्लेसिंग मेरे आशीर्वाद आर माने हैं बीइंग प्रोसीड। देखिए माई ब्लेसिंग आर बीइंग प्रोसीड का मतलब मेरे जो आशीर्वाद हैं वो अभी प्रोसेस माने क्रिया में है अभी, मतलब आने वाले हैं, अभी प्रोसेस में है, मतलब प्रोसेस में है मतलब आने वाले हैं। प्रीपेयर्ड माने तैयार किए जा रहे हैं, पैकेज्ड माने उनको पैकेज किया जा रहा है, एंड रेप्ड अप और उनको लपेटा जा रहा है, इन गॉड्स ग्लोरी माने एक जो भगवान की या वो जो होती है ग्लोरी माने जो एक प्रार्थना से संबंधित है, जो भगवान की उसमें जो प्रार्थना में मौजूद होती हैं ये सब बातें, कि मेरी जो है आशीर्वाद अभी प्रोसेस में है और तैयार किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये है हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी, मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस तरह की मैं शॉर्ट स्टोरी लाता रहूँगा हमेशा जब तक मैं इस चैनल पर हूँ, और आपको इंग्लिश में परफेक्ट बना दूँगा। बस मेरे साथ बने रहिए एंड तक, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जुड़ जाइए मुझसे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं इस तरह की आप सभी के लिए शॉर्ट स्टोरी लाता रहूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए अंत तक।